जय माँ भद्रकाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो मैं आज अपने चैनल तंत्र गुरु जी के माध्यम से आप लोगों को नीलम रत्न के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो कहावत है कि शनि दोष से अगर तुरंत मुक्ति चाहिए तो आप नीलम धारण कर लो। तो इस समय नीलम धारण करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शनि ग्रह शुभ भाव का स्वामी तथा निर्बल स्थिति में हो तब किसी विद्वान व्यक्ति की सलाह से ही नीलम धारण करना चाहिए। नीलम धारण करने से धन धान्य और मान सम्मान में वृद्धि होती है, आपको कैरियर में सफलता मिलती है, स्वास्थ्य हमेशा सही रहता है और आपके वंश में वृद्धि होती है। तो राशि के हिसाब से अगर बात करें तो वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले जातक नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना ज्योतिष सलाह के अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए किसी को भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे इन राशियों के स्वामी के साथ शनि की मित्रता का भाव माना जाता है। नीलम शनि ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है जो काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। शनि ग्रह को संतुलित करने एवं शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए नीलम रत्न को धारण किया जाता है। रत्न शास्त्र के अनुसार मान्यता है यदि नीलम रत्न किसी को रास आ जाए तो शुभ एवं लाभकारी फल देता है, रंग को राजा बना देता है। लेकिन ध्यान रहे, सिद्ध किया हुआ नीलम कम से कम 5 रत्ती का नीलम धारण करना चाहिए। इसे पहनने के साथ अन्य रत्न जैसे माणिक, मूंगा, मोती, पीला पुखराज आदि कभी नहीं धारण करना चाहिए। तो इस पत्थर को यानी कि नीलम को सिद्ध कैसे किया जाता है और इसका परीक्षण सबसे सरल आसान तरीका क्या है, क्योंकि इसके परीक्षण के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं लेकिन लोग उसमें ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो इस बारे में हम आपके साथ विस्तार में चर्चा करूँगा। इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक एक कमेंट जरूर कर लेना और चैनल पर जो सज्जन आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेंगे ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपको मिले और आप उससे लाभ उठाएं। तो क्या आपको शनि के दुष्प्रभाव के कारण जीवन में परेशानी आ रही है, किसी भी कार्य में अनेक प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो आज शनि देव से संबंधित इस रत्न को धारण करें और कुछ ही दिनों में शनि दोषों से होने वाली सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करें। तो धारण कैसे करना है उस पर हम आपको जानकारी देंगे। जिन जातकों की कुंडली में शनि की 7.5 या अन्य शनि से संबंधित परेशानी हो, ऐसे जातक को तुरंत 5 रत्ती कम से कम या उसके ऊपर 7.5 रत्ती के नीलम की अंगूठी धारण करना चाहिए। इससे शनि के दुष्प्रभाव में होने वाली समस्या से मुक्ति मिल जाती है और किसी अच्छे विद्वान या ज्योतिष के बताए गए नियम के अनुसार ही नीलम धारण करना चाहिए। नीलम रत्न अन्य सभी रत्नों से अधिक प्रभाव और शीघ्र असर करने वाला रत्न माना जाता है। नीलम रत्न धारण करने वालों के लिए यह धन में लाभ, समस्या का समाधान, अप्रत्याशित लाभ आदि के साथ तुरंत प्रभाव दिखाने लगता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर किसी के ऊपर शनि की कृपा हो जाए तो देखते ही देखते धनवान बनते ही बड़े बड़े अमीरों की श्रेणी में आ जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग अनेक उपाय करते हैं, लेकिन रत्न ज्योतिष कहता है कि नीलम रत्न धारण करने से शनि के प्रभाव से बचा जा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सफलता मिलने लगती है। कम से कम 5 या 7 रत्ती, 7.25 रत्ती के नीलम को शनिवार के दिन पंचधातु अथवा चांदी की अंगूठी में जड़वाकर सूर्यास्त से 2 घंटे पहले ही बीच की अवधि में सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए।
और धारण करने से पहले शनि मंत्र ओम सम शनैश्चराय नमः का 11,000 बार जाप करने के बाद नीलम सिद्ध हो जाता है। ध्यान रहे, आपको फिर से मैं इसकी जानकारी दूंगा कि जैसे आपको शनिवार को धारण करना है, आप शुक्रवार को गंगा जल, कच्चा दूध, काला तिल, तुलसी का पत्ता और शहद डालकर उसे साफ सुथरे किसी बर्तन में रख दीजिए और सुबह शनिवार को आप नित्य क्रिया से उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके और इस मंत्र का जाप करिए ओम सम शनैश्चराय नमः। 11,000 मंत्र का जाप करना संभव नहीं है एक दिन के लिए। इसके लिए आप जितना हो सकता है उतनी जाप करते रहिए और आप अंगूठी को धारण कर लीजिए। इसके बाद नियमित रूप से आप 21 दिन तक जाप करते रहिए और आपका 11,000 बार जब पूरा हो जाता है, उसके बाद भी यदि आप शनि मंत्र की जाप कर रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा, कहीं हानिकारक नहीं हो सकता है। नीलम रत्न का प्रभाव बहुत जल्द दिखने लगता है। कहा जाता है कि यदि नीलम आपके लिए अनुकूल नहीं है तो आपकी आंखों में जलन महसूस करेगा। नीलम रत्न का शुभ फल होने पर नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के संकेत भी तुरंत दिखाई देते हैं। नीलम अगर शुभ फल न दे तो इसे धारण करने वाले को तुरंत आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। नीलम जिनके लिए अनुकूल और शुभ होता है उन्हें धारण करते ही सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। नीलम रत्न पहनने के बाद अगर अच्छा फल नहीं हो रहा है, पहनने वाले के साथ किसी दुर्घटना में चोट लगने का डर रहता है। तो रत्नशास्त्र की मान्यता के अनुसार यदि नीलम रत्न किसी व्यक्ति को रास आ जाए तो शुभ एवं लाभकारी फल देता है, लेकिन दोषपूर्ण स्थिति में नीलम रत्न धारण करने से लाभ के बजाय हानि हो जाती है। तो ज्योतिष में 9 ग्रहों के उपायों के लिए 9 रत्न और विभिन्न उपरत्नों का विशेष योगदान होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रत्न हीरा, माणिक, पुखराज, नीलम और पन्ना है। नीलम शनि ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है जो काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। तो यदि नीलम किसी व्यक्ति को रास तभी आएगा जब वो खंडित नहीं रहेगा, टूटा फूटा नहीं रहेगा और शुद्ध रहेगा। अब इसके शुद्धता की जांच के लिए बाजार में बहुत तरह की चर्चा है, बहुत तरह के उपाय बताए गए हैं, लेकिन आज के समय में सबसे बेहतर उपाय होता है लैब टेस्ट। आप इसको नीलम खरीदने के साथ, भले दुकानदार आपको लैब टेस्ट की रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन आप नीलम को तुरंत लैब टेस्ट करवाएं। बनाने के पहले आप लैब टेस्ट करवा के उसकी ग्रेविटी को चेक करें, यानी कि उसके हार्डनेस को चेक करें। और बाकी पत्थरों के अनुपात में नीलम का वजन बहुत ज़्यादा होता है। 1/1 सेंटीमीटर के नीलम का वजन अप्रॉक्सीमेटली 3 ग्राम होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और जो लैब में आप टेस्ट कराएंगे और लैब की रिपोर्ट के साथ ही लैब का जो मैनेजमेंट है वो आपको बता देगा कि यह शुद्ध है या बनाया हुआ है, पिटेड है। कोई नीलम ऐसे भी आ रहे हैं मार्केट में जिसमें हीट दिया जाता है, कलर चढ़ा के, कांच पर कलर चढ़ा करके उसको नीलम बना के लोगों को अच्छे भाव में लोग बेच दे रहे हैं। तो सबसे बेहतर, अगर बिना कुंडली के तत्वों और शनि को जाने नीलम नहीं पहनना चाहिए, लेकिन नीलम चौकोर पहने तो ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि चौकोर नीलम सबसे शुद्ध और सबसे ताकतवर माना जाता है। नीलम को बाएं हाथ में पहनना चाहिए। नीलम को शनिवार मध्य रात में धारण करना उपयुक्त माना जाता है। नीलम को धारण करने के बाद दान जरूर दें। साथ ही शनिवार के दिन मदिरा पान और तामसिक भोजन बिल्कुल न करें। बाएं हाथ में नीलम की सलाह क्यों दिया जाता है कि आप दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों में नीलम पहन सकते हैं। नीलम कर्म प्रधान है।
नीलम पहनने से किसी को लाभ नहीं होता है। नीलम पहनकर यदि अपना कार्य आप कर रहे हैं, जिस काम को करेंगे उसमें शनिदेव की कृपा होगी, आपका काम समय से पहले समाप्त होगा और लाभ है आपको अच्छा मिलेगा। तो कर्म प्रधान होने के नाते जो व्यक्ति अपने बाएं हाथ से कार्य करता है उसे बाएं हाथ में नीलम पहनना चाहिए, जो दाहिने हाथ में कार्य करता है उसे दाहिने हाथ में नीलम पहनना चाहिए। तो नीलम धारण करने के सबसे बड़े यही फायदे हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, एक कमेंट करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारा अगला वीडियो मिले, आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।